Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we are going to learn नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बुक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक, जो कि है बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ पे। इसमें जो है वो कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है, जो कि हमने ड्यूरिंग लेक्चर हर एक की प्रॉपर्टीज़ को भी साथ में पढ़ा था। चलें एक ओवरव्यू देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ का। सबसे पहले है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमने कहा था कि जिसमें एटम्स जो है शेयर किए जाते हैं, शेयरिंग से बनते हैं एटम्स की। अब सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि क्या ये कंडक्टर होते हैं अच्छे या बुरे। देखिए, कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना ही इसमें फ्री आयन मौजूद होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे एटम को मुंतकिल नहीं करते हैं बल्कि शेयरिंग करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनमें फ्री आयन और इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। इसी वजह से ये तकरीबन बिजली को कंडक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे पास मीथेन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और प्योर वाटर आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम इनके दर्जा हरारत की बात करें, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो कोवलेंट जो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही वीक होती हैं। थोड़ी सी हरारत देने पर ये क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। लाइक क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन आ जाएंगे। अब अगर इनकी फ़िज़िकल स्टेट्स की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादातर जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होती है, माया हालत में होती हैं या फिर नरम ठोस होते हैं। डायमंड और जो ग्राफाइट होते हैं, ये दोनों कार्बन की एलोट्रोप्स फॉर्म होती हैं। डायमंड जो होते हैं ना, वो 4 कार्बन और दूसरे, ठीक है, हर कार्बन 4 दूसरे कार्बन एटम से मजबूत कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, इसीलिए ये बहुत ही सख्त होता है और ये बिजली को कंडक्ट नहीं करता है। इसे ज़्यादातर कटिंग में, ड्रिलिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो जो ग्रेफाइट होता है ना, ये लेयर्स की फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ पे पिक में दिखाई दे रहा होगा, लेयर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। हर कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आज़ाद रह जाता है। इसी वजह से बिजली को ये कंडक्ट करता है। लेड पेंसिल्स में इस्तेमाल किया जाता है, लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रखें कि वाटर जो सा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, आमतौर पर जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन वाटर का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि बहुत ही सख्त होती है, बहुत ही मजबूत होती है। इसीलिए पानी को पिघलने के लिए जो है वो ज़्यादा दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। अब चलते हैं आयनिक कंपाउंड की भी इसी तरह देख लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे की तरफ मतलब कि अट्रैक्ट करते हैं। इनके देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जिनसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इन्हें अलग करने के लिए ज़्यादा हरारत चाहिए होती है। अगर ये ठोस हालत में पाए हैं तो फिर ये बिजली को कंडक्ट नहीं करते हैं। ये अपनी जगह पे मजबूती से बंधे हुए होते हैं, हरकत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये मोल्टन फॉर्म में, मतलब कि अगर ये पिघल जाएं या पानी में घुल जाएं, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। क्योंकि इसमें आयन जो से होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं, ये मूवमेंट शुरू हो जाती है और बिजली जो है वो इसके अंदर से गुजरने लगती है। ठीक, और यहाँ पे फर्दर जो है मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है, मज़ीद किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑलवेज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।